जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.6 करवाएंगे, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया जाता है। जब आपको दो फंक्शन गिवन हो तो उनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस एक्सरसाइज में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा। आइए आप सीखिएगा। जैसे मेरे पास कोई दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है। लेट कोई दो फंक्शन g(x) एंड f(x) हैं और इनको इंटीग्रेट करना है। इस प्रकार के इंटीग्रेशन करेंगे जिनमें दो फंक्शन होंगे, एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड मानेंगे। लेकिन हम ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड नहीं मान सकते। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में हम दोनों ही फंक्शन में से किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ी, एक नोट होता है जैसे आई लेट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल फॉर होता है लॉग, दैट इज लॉग अर्थमेटिक फंक्शन, हम लिख दे रहे हैं लॉग फंक्शन। ए फॉर होता है एलजेब्रा, दैट इज एलजेब्रिक फंक्शन। टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब ये है, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हो और दो फंक्शन आपको गिवन हो तो उसमें फर्स्ट कैसे मानेंगे। फर्स्ट मानने के लिए आपको ये आई लेट शब्द याद रखना पड़ेगा। इसमें से जो आपको पहले मिल जाए, अगर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है तो वो इसी को ही आप फर्स्ट मानेंगे। अगर आपको लॉग फंक्शन मिल रहा है तो आपको लॉग को फर्स्ट मानना है। अगर एलजेब्रिक फंक्शन आपको मिल रहा है तो उसको फर्स्ट मानना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अगर उसमें पहले मिल रहा है तो आपको उसे टी मानना है। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको मिल रहा है तो उसको टी मानना है। इस प्रकार से हम फर्स्ट मानना है, तो इस प्रकार से हम फर्स्ट या सेकेंड को लेट किया करेंगे। तो जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज f(x) dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dx gx एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप इस प्रकार से ब्रैकेट लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस c। तो ये हमारा रिलेशन रहेगा जब हम इस प्रकार के इंटीग्रेशन करेंगे जिनमें दो फंक्शन गिवन हो, फर्स्ट और सेकंड। तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम इस तरीके को अपनाएंगे। अब आपको आइए हम क्वेश्चन समझाते हैं, आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको x sin x dx। अब बात ये आती है किसको फर्स्ट माने। तो फर्स्ट मानने के लिए अभी हमने आपको बताया था आई लेट। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें नहीं है, लॉग फंक्शन भी इसमें नहीं है, एलजेब्रिक फंक्शन। अब देखिए इसमें एलजेब्रिक फंक्शन पहले, यहाँ एलजेब्रिक फंक्शन आ गया तो आप अब इसी को फर्स्ट मानना है। हमको एलजेब्रिक फंक्शन x मिल रहा है तो हम इसी x को ही फर्स्ट मानेंगे और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब हम रिलेशन लगाते चले जाएंगे। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन sin x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन d/dx x, अगेन इंटीग्रेशन sin x dx प्लस c। हम लास्ट में सेकंड वाले के साथ ही सी लगाएंगे। अगर हम यहाँ भी सी लगाएं तो लगा सकते हैं, लेकिन वो बाद में कैंसिल होकर हमारा एक ही बचेगा, इसलिए लास्ट में सी लगाएंगे हम। x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x दैट इज माइनस कॉस x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1
माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन एक्स का किया 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसका 2 बार इंटीग्रेशन करना, एक बार हो चुका, दोबारा हो चुका। अब जो यहाँ रिमेनिंग टर्म है उसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास बचा हुआ है माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। नाउ माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वापस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन 3x का। इसमें वही बात आती है फर्स्ट किसे मानना है, तो यहाँ भी देखिएगा हमें लॉग अर्थ वो अलजेब्रिक फंक्शन पहले मिल रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन x है तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डायरेक्ट ही कर देंगे, माइनस कॉस 3x। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो इंटीग्रेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं अपॉन 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज़ 1, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx प्लस सी। हमने एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट कम कर दिया, आपको भी इसी प्रकार से डायरेक्ट ही करने हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 बाहर ले सकते हैं, कॉस 3x dx प्लस सी। अगेन x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 3। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वापस साइन एक्स हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइन 3x अपॉन, फिर यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 है तो इससे भी डिवाइड कर देंगे, प्लस सी माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 9 साइन 3x। इस प्रकार से क्वेश्चन सेकेंड को समझा जा सकता है। ये समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो फर्स्ट मानना है इनवर्स फंक्शन इसमें है नहीं, लॉग फंक्शन है नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन, पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा तो अलजेब्रिक फंक्शन इसमें एक्स स्क्वायर है तो हम इसी को फर्स्ट मान लेंगे, बात खत्म। बचा हुआ सेकंड हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होगा माइनस डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, जो यहाँ पर हमने ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया था तो ई पे पावर एक्स का यहाँ भी करेंगे, ई पे पावर एक्स डी एक्स। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होता है, प्लस सी ना एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई पे पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड सेम वे, एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स माइनस 2 फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब हम एक ही कांस्टेंट चलने देंगे, नेक्स्ट कांस्टेंट नहीं लेंगे। एक बार यहाँ पर इंटीग्रेट फिर करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होगा प्लस सी। अब इसमें से चाहो तो ई पे पावर एक्स को हम कॉमन भी ले सकते हैं, ई पे पावर एक्स टोकन आउट कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को समझा जा सकता है। ये समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है एक्स लॉग एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे, यहाँ पर आएंगे आई, इनवर्स फंक्शन है नहीं लॉग। अब देखिए यहाँ पर हमें लॉग पहले मिल रहा है, लॉग अर्थमिक फंक्शन, एल फॉर लॉग अर्थमिक फंक्शन जो कि इसमें है, तो हम इसी को फर्स्ट मानेंगे, लॉग अर्थमिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे तो ये बचा हुआ फंक्शन सेकंड हो जाएगा। ना इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट टर्म दैट इज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस सी। ये कैंसिल हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 एक्स डी एक्स। एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ये एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो गया है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2, फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को समझा जा सकता है। 2-2, 3-3 लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप समझते हैं। करना है x log 2x, तो सेम वे अभी जिस नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ भी log को ही फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड। ना रिलेशन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम वे 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट log x का होता है 1/x, या दैट इज़ 2x। एक्स स्क्वायर को वापस यहाँ फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फर्स्ट सेकेंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस सी। एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू अगेन log 2x माइनस 1/4, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। फाइनल आंसर इसका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/8 एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 को भी समझा जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। 5 और 7 सेम वे, सब एक ही जैसे हैं, सभी में log फंक्शन है, तो हम log फंक्शन को ही फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट सेकेंड। ना फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू, जब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यू अपॉन 3 आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, तो यहाँ पर भी वही आना है एक्स क्यू अपॉन 3 dx प्लस सी। एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर बचेगी यहाँ पर। इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यू अपॉन 3 log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन दिस टर्म कैन बी इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा या क्यू आएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, दैट इज एक्स क्यू अपॉन 3 log x माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब बात आती है किसको फर्स्ट मानना है, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमको आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहा है, तो उसी को फर्स्ट मानेंगे, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेकेंड रिलेशन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स प्लस सी। ना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 टेकिंग आउट कॉमन, ये बाहर ले लेंगे हम। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर। पावर एक जैसी अगर है तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, हमको प्रॉपर फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर हम इस माइनस को यहाँ भेज दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इट कैन बी रिटन एज
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ये जो माइनस साइन था वो हमने यहाँ पर भेज दिया, ये एक्स स्क्वायर कर दिया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम न्यूमरेटर में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बनाना चाहते हैं। तो क्या करें, 1 का एडिशन कर दिया और 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने। जब ये स्थिति बन जाती है तब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो अगर इस प्रकार से हम डिवाइड करना हो एक्स अपॉन रूट एक्स तो न्यूमरेटर में बचता है रूट एक्स, वही यहाँ पर बचेगा हमारा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अलग कर दीजिएगा, -1 और ये 2 इसके साथ भी जाएंगे तो माइनस ही कर दीजिएगा, -1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ही आ गया। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कोई हो तो उसका इंटीग्रेशन जब करना हो हमको, जैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इंटीग्रेशन होता है इस प्रकार के फंक्शन का। तो देखते हैं यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ एक ही जगह 1 है तो एक्स अपॉन 2 तो हम लिखेंगे ही, अंडर रूट में वही नंबर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, एक ही जगह 1 है तो 1 अपॉन 2 ही लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह एक्स है, एक ही जगह 1 है तो इतना ही लिखा रहने देंगे, माइनस 1 अपॉन 2। अब ये साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन जब वापस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4, देखो ये 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस के 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स हैं। तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 4 ही बचेंगे, तो हम डायरेक्टली उसी को लिखते हैं माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जब साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। थोड़ा लेंथी हो गया है, एक बार आप आंसर चेक कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन समझते हैं, इसमें इंटीग्रेशन करना है एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ भी फर्स्ट किसको मानेंगे, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमको मिल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, तो इसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स प्लस सी। ना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ भी देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है और इंटीग्रेशन करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की बजाय। तो ये करने के लिए हम क्या करें, अगर हमने यहाँ पर 1 का एडिशन कर दें
तो जब 1 का एडिशन किया तो 1 का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अब x² tan इनवर्स x माइनस 1/2। जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल होकर के 1 बचेगा। और देखिएगा जब ये माइनस 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 प्लस 1/2 और ये 1/1 प्लस x² 1 के साथ भी जाएगा dx। आप देख लीजिएगा जब ये यहाँ से 2 पार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक तो ये हो गया कैंसिल हो जाएगा, एक ही आ जाएगा 1/1 प्लस x², लेकिन माइनस 1/2 भी तो उसके साथ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा ना। x² tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/2। अभी हमने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² किया था इसी क्वेश्चन में, और अब 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया, तो वापस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से tan इनवर्स x को कॉमन ले सकते हैं। जब हमने tan इनवर्स x/2 को कॉमन लिया तो बचेगा हमारे पास x² प्लस 1, और tan इनवर्स x/2 कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 x प्लस c। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेम वे यहाँ भी इन्वर्स फंक्शन आ गया। अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन में आता है तो हम उसी को फर्स्ट मानेंगे, अगर इस तरीके से करने हो फर्स्ट सेकंड लग रहा हो तो, क्योंकि आई लेट के अनुसार आई मीन्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमें यहाँ मिल रहा है, तो इसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। सेकेंड ना फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन x² माइनस डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट कॉस इनवर्स x का जो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x², तो उसमें माइनस अगर हम लगा देंगे माइनस 1/√1 माइनस x², तो ये कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो माइनस 1/√1 माइनस x² इंटू x²/2 ये टर्म फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस c ना x²/2 कॉस इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा x²/√1 माइनस x² dx। सेम इसी तरीके का इंटीग्रेशन लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो हमें क्या करना है, ये जो x² पावर सेम देख रहे हैं ये हमेशा अंडर ये डिनोमिनेटर की ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसको लिए हम क्या करें, हमने यहाँ लेकिन माइनस साइन भी x के साथ होना चाहिए माइनस, तो इसके लिए हम क्या करें, एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, x²/2 कॉस इनवर्स x हमने माइनस यहाँ किया और माइनस x² यहाँ भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने 1 का एडिशन कर दिया और ये 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिया, सॉरी 1 यहाँ से 2 पार्ट कर देंगे इसके, तो ये हो जाएगा x²/2 कॉस इनवर्स x माइनस 1/2। जब यहाँ से अलग करेंगे तो ये बचेगा √1 माइनस x²। कैसे, अगर x/√x हो तो डिनोमिनेटर में बचेगा √x। अब देखिएगा ये माइनस है, यहाँ से भी अलग हो रहा है, ये माइनस और ये माइनस का हाफ है, तो ये हो जाएंगे, यहाँ dx लगा दीजिए, प्लस हाफ 1/√1 माइनस x² dx। अब ये 2 टर्म इंटीग्रेशन करने के लिए बचे हुए हैं। इसका भी हमने आपको बताया था a² माइनस x² की फॉर्म में अगर कोई होता है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, अगर ये फॉर्म इंटीग्रेशन करने के लिए मिल रही है हमको a² माइनस x² dx, तो इट कैन बी रिटन एज x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इस प्रकार से इस फॉर्म के इंटीग्रेशन किए जाएंगे। अब केवल अंतर क्या है, यहाँ a है और यहाँ 1 है, तो जहाँ पर वहाँ हमने a लिखा है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये किया जा सकता है x²/2 कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2 रूट जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही फंक्शन लिख दीजिएगा यहाँ पर आप
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह 1 है तो 1/2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की जगह 1 है तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो वापस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, प्लस सी। अब सॉल्व कर लीजिएगा, x² इंटीग्रेशन हो गया है, ये सॉल्व किए जा सकते हैं माइनस के x/4√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस, अब देखिएगा माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स आ रहे और ये प्लस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स हैं, तो प्लस 1/2 माइनस 1/4 दैट इज़ प्लस का 1/2 बचेगा। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से है 1/2 माइनस 1/4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1/4 बचेगा। कहने मतलब ये हमारे पास 50 पैसे हैं, 25 पैसे खर्च कर दिए तो 25 ही तो बचे, ऐसे समझ सकते हैं। तो प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक बार देख लीजिएगा, माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक बार आप अपना आंसर मैच कर लेंगे, जहाँ तक है वहाँ तक इतना ही होना चाहिए, दैट्स ऑल। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 समझते हैं, इसमें इंटीग्रेशन करना साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसमें कोई सेकंड टर्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंटीग्रेशन करना, अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो कोई बात नहीं थी। जब इंटीग्रेशन करना तो दो फंक्शन भी होने चाहिए, तो फर्स्ट सो इसको मान लेंगे। तो सेकंड के लिए हम क्या करें, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो सेकंड के लिए हमने 1 मान लिया, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, और इसको मान लिया हमने सेकंड। अब रिलेशन लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होगा x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन, तो पहले पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमको है, कि इंटीग्रेशन करने के लिए देखिएगा क्या करना है, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम लेट कर लें, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा साइन टी। डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ से करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इस प्रकार से है। अब देखिएगा, इस x की जगह हम पुट कर देंगे साइन टी, साइन बस x की जगह पुट कर देंगे t, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जगह पुट कर देंगे dt। तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया जो हम पिछली एक्सरसाइज में रीड कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन बस की जगह t साइन टी dt। कन्वर्ट करने के बाद ये इतना बन गया, जाके देखिएगा x की जगह तो साइन टी आ गया, साइन बस टी की जगह साइन बस x की जगह t आ गया, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे आई लेट के अनुसार। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें एलजेब्रिक फंक्शन t है तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। चलिए, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, दैट इज कॉस t, माइनस t का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस t dt
प्लस सी, अगेन एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 टी कॉस टी, और यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 माइनस हैं तो माइनस रहेगा, -2 कॉस टी डी टी प्लस सी, लास्ट एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ टी साइन इनवर्स कॉस टी की जगह पुट करेंगे हम साइन इनवर्स एक्स, इस टी की जगह पुट करेंगे हम साइन इनवर्स एक्स -2 कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा साइन टी, तो साइन और टी की वैल्यू पुट कर दी हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिएगा कुछ टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, एक्स देख लें दिख रहा है कि नहीं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अब ये साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स है तो इसको कैसे, ये साइन इनवर्स एक्स तो रहेगा +2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करने के लिए क्या, साइन इनवर्स कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को इस प्रकार से कॉस में चेंज किया जा सकता है, तो ये है हमारा कॉस, और साइन इनवर्स को लिख दिया हमने कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस सी। एक लाइन फाइनली और बढ़ाएंगे हम, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर +2, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस सी। परहैप्स यहाँ तक आंसर मैच होना चाहिए। इंटीग्रेशन करना है हमको एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम वे जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें ये कंडीशन बनी थी, तो वही हमको यहाँ भी करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अगर यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी जाके कॉस टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये माइनस इसमें नहीं है तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, दैट इज एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई cos x, cos inverse x can be substituted by t, and 1 upon √1 minus x square dx can be substituted by minus dt. That is, it can be written as minus t cos t dt. Just last question की तरह, माइनस फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स टी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टी 1, और फिर आ जाएगा हमारा साइन टी डी टी। अगेन ये ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस टी साइन टी प्लस माइनस प्लस साइन टी डी टी, माइनस टी साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, वी गेट माइनस कॉस इनवर्स टी साइन कॉस इनवर्स टी माइनस कॉस इनवर्स टी प्लस सी। ना अब देखिएगा ये तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, टी बचेगा,
ये कॉस इनवर्स टी रहेगा। हमको सॉल्व करना है इसको। कॉस इनवर्स टी को साइन के टर्म में क्या लिखा जा सकता है? कॉस इनवर्स टी कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज माइनस कॉस टी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, सॉरी ये तो कॉस एक्स था, और यहाँ वैल्यू पुट कर दी है जब हमने, तो x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस सी, अगेन माइनस कॉस इनवर्स x, और यहाँ बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा। बस इसका आंसर मैच हो रहा है। हम चाहें तो एक माइनस साइन और कॉमन ले सकते हैं, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन 11 को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन करना है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो किसको फर्स्ट मानना पड़ेगा? देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, लॉग फंक्शन है नहीं, एल ए फॉर एल जबरिक फंक्शन, इसमें एक्स है तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, और जो बचा हुआ टर्म है वो हमारा सेकंड हो जाएगा। रिलेशन लगाएंगे फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स के, कोई टेन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो जब सेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस टेन एक्स मिल जाएगा हमको, माइनस डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट दैट इज़ 1, या फिर वही टेन एक्स ही आ जाएगा, डी एक्स प्लस सी। ना एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, दैट इज एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन 12 को भी समझा जा सकता है एक बार आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है। हम चाहें तो सेक एक्स जगह कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन करवा दिए, दैट इज़ 1 to 12, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 24 हैं। जो बची रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये भी आशा करते हैं हमारे आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, व चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दैट्स ऑल।